सो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। सिंपल हमारी मेन एक्टिविटी आई हुई है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो रिसोर्स फोल्डर है इस पे सबसे पहले हमने कॉपी कर रखा है, जो अपना कोड कॉपी कर रखा था, राइट। तो सिंपल इस पे राइट क्लिक करके रिसोर्स पे शो इन एक्सप्लोरर कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या करना है गाइस, हमें शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा क्या खुल चुका है, शो इन एक्सप्लोरर। एंड बेसिकली गाइस मैं यहाँ पे जो हमारी फाइल्स हैं इसे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसने कह दिया रिप्लेस द फाइल्स, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उन्हें रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है गाइस। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और हम किस पे आ चुके हैं, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में। अब गाइस इसमें देख सकते हैं आप कि हमारे पास क्या आ गई, ऑलरेडी आ गई है हमारे पास एक्टिविटी। तो गाइस जो हमारी मेन एक्टिविटी है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ये मुझे क्या दिखाएगी, एरर दिखाएगी, क्योंकि ये हम किस में यूज़ करें, मेन एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं। बट कोई इशू नहीं है गाइस, हम इसे सिंपल डिलीट करेंगे। तो सिंपल ये यूसेज दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करनी है, डिलीट ही करनी है इसे। तो हमने डिलीट कर दी। अब गाइस ये मेन एक्टिविटी दिखा रहा है, जबकि जो हमारी यहाँ पे एक्टिविटी का क्या नाम है इसका, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि इसका नाम है विजुअल एक्टिविटी, राइट। तो मैं सिंपल इसे विजुअल एक्टिविटी को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से। आप वैसे भी टाइप भी कर सकते हो, बट यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करके मेन एक्टिविटी पे हम क्या कर देंगे इसे, और रिफैक्टर कर देंगे। रिफैक्टर में रीनेम कर देंगे। एंड रीनेम में बेसिकली जो मैंने नेम कॉपी किया है, मैं सिंपल इसे क्या कर देंगे, रिफैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी ये मेन एक्टिविटी से अब बन चुकी है विजुअलाइजर एक्टिविटी। ओके, विजुअलाइजर एक्टिविटी बन चुकी है। अब इसका जो अंदर का कोड है वो कॉपी कर लेंगे। तो सिंपल गाइज मुझे कहाँ से कॉपी करना था, मुझे ये कॉपी करना था। तो मैंने ये सब कॉपी कर लिया है। एंड नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। एंड सिंपल किस पे चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और इस पे पेस्ट कर देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना गाइज, ऐप कॉम्पैक्ट से नीचे तक को कॉपी के एंड पेस्ट करना है हमें। तो ये हो गया गाइज हमारा ये कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारी एरर्स कितनी आएंगी अभी। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास एरर आ रही हैं अभी बहुत सारी। क्यों, क्योंकि ये वाली जो हमारे पास ये वाली एरर आ रही है गाइज, ये क्यों आ रही है, जो हमारा दूसरा पैकेज है उसमें कुछ फाइल्स हैं, ये उसकी एरर आ रही हैं। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, जब कॉपी पेस्ट करेंगे तब आएंगी। देख लेते हैं जो हमारी इंपोर्ट होनी है वो वाली फाइल्स देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमारी क्या आ गई, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट क्लास आ गई। तो इसको इंपोर्ट करना है हमें। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। फिर मैनिफेस्ट की इंपोर्ट करना है, पैकेज मैनेजर को इंपोर्ट करना है। मैनिफेस्ट हमारा इंपोर्ट हुआ नहीं, एक बार और कर लेते हैं। बिल्ड पे गाइज क्या होना है, हमारा इंपोर्ट होनी है क्लास, वो मैंने इंपोर्ट कर ली। ये गाइज ये भी हमारा क्या है, विजुअलाइजर दूसरे उसका है। यहाँ पे गाइज @null ये जो आ रहा है, आप सिंपल इसे क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और होपफुली गाइज मैं इसे कोड में से रिमूव ही कर दूंगा, ताकि आपको ये भी ना करना पड़े। ओके, फिर गाइज हमारे कहाँ पे आ रहा है, टोस्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे इंपोर्ट क्लास कर देते हैं। एंड जितने भी टू डूज हैं इसे फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। एंड इसे कमेंट आउट भी कर देते हैं गाइज। जब वर्क करेंगे इस पर तभी देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। क्योंकि अभी मैं आपको क्या समझाऊंगा गाइज, इसका समझाऊंगा कि बेसिकली कौन सी क्लास क्या कर रही है एंड कौन सा कोड क्या क्यों लिखा है हमने। ओके, अभी इसको कोड को भी समझेंगे, पहले इसको पूरा बिल्ड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारी रॉ भी आ चुकी है गाइज। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखना गाइज, यहाँ पे जो थीम है, राइट, थीम के यहाँ पे लोगों की जो एरर्स आएंगी, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो। फिर आपकी क्या आएगी, मैनिफेस्ट में एरर आएगी, क्योंकि ये क्या यूज़ कर रहा है, यहाँ पे थीम स्टाइल ये यूज़ कर रहा होगा। तो आप इसे डिलीट करो। एंड यहाँ पे क्या आएगा, हमारा थीम आ जाएगा। तो कौन सा यूज़ करना है गाइज, हमें ऐप थीम यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब जो हमने कॉपी पेस्ट करा था रिसोर्स जो हमारे स्टाइल में है, वो यहाँ पे क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब हमारी ये एरर रिमूव हो गई। ओके, मैनिफेस्ट की। तो ये हम बंद कर देंगे सिंपल। इसके बाद गाइज मैनिफेस्ट में क्या देखेंगे, मैनिफेस्ट में भी दो चीज़ें हैं हमारी, दो यूज़र परमिशंस हैं। तो मैं इन दो यूज़र परमिशन को भी क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से। एंड और कुछ तो नहीं है गाइज। ओके, और कुछ नहीं है तो सिंपल मैं इसे बंद कर देता हूँ। मैनिफेस्ट में जाके क्या कर लेते हैं, इसे भी ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा मैनिफेस्ट का क्या हो जाए, काम खत्म हो जाए। ओके गाइज, में अभी हमें टूल्स और ऐड करने हैं, वो बाद में करते हैं। ओके, वो इतना कोई प्रेसिंग इशू नहीं है, वो बाद में भी कर सकते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब गाइज हमारी ये वाली एक्टिविटी पूरी आ चुकी है, इसे भी कर देते हैं बंद। अब गाइज हमें क्या बनाना है, ऑडियो विजुअल्स के नाम से एक पैकेज क्रिएट करना है। तो इसे ओपन कर लेते हैं आप पैकेज को अपने। एंड इसका नाम क्या है, हमारा ऑडियो विजुअल्स, इस पैकेज का। और इसमें क्या है, 3 जावा फाइल्स हैं। तो ये जो पैकेज नेम है हमारा ऑडियो विजुअल्स, इसे कॉपी कर लेते हैं और जो तीनों फाइल्स हैं उन्हें ओपन कर लेते हैं सिंपल।
तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो हमें क्या क्रिएट करना है, अब एक पैकेज क्रिएट करना है। तो गाइस आप किस पे जाओगे, हमारा जो पैकेज है किसका, ऐप का, उस पे जाके राइट क्लिक करके सिंपल न्यू पैकेज फाइल क्रिएट करनी है हमें, एंड उसमें नाम क्या देना है हमें, ऑडियो विजुअल्स। तो ये क्या हो गया, हमारा पैकेज क्रिएट हो गया। अब इस पैकेज के अंदर, इसे बंद कर देता हूँ मैं फिलहाल। अब इन पैकेज के अंदर गाइस हमारी कौन सी हैं, 3 फाइल्स हैं। फर्स्ट फाइल कौन सी है हमारी, ऑडियो इनपुट रीडर डॉट जावा, ठीक है, ये हमारी जावा क्लास आ गई है। तो सिंपल गाइस क्या कर लेते हैं, इसको मैं नाम को सेव कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से क्या कर लिया हमने, कॉपी कर लिया इसे, एंड सिंपल किस में चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑडियो विजुअल्स में गए। होपफुली गाइस अब तो आप लोगों को ये प्रोसेस आ गया होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम हर कोर्स में यही करते हैं। तो बहुत प्रोजेक्ट्स अब हमने ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके कर लिए हैं, तो होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पैकेज नेम में आ गया है। एंड इस चीज़ का गाइज मैं पैकेज नेम हमेशा सेम रखने के लिए क्यों कहता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा पैकेज नेम क्या आ गया, विजुअलाइजेशन प्रेफरेंसेस डॉट ऑडियो विजुअल्स। ओके, तो पैकेज के अंदर पैकेज का जो डायरेक्टरी है वो हमारी आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे गाइस ऊपर से भी कॉपी करोगे ना तो आपकी एरर नहीं आएगी, सिंपल यही रीज़न होता है इसका सेम रखने का। अब गाइस इसमें आप 2 काम कर सकते हो, इंपोर्ट से भी कॉपी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और आप सिंपल क्या कर सकते हो, कोड भी कॉपी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कॉन्टेक्स्ट कॉपी करोगे, जो ऊपर का इंपोर्ट कॉपी करोगे तो कोई इशू है ही नहीं गाइस, और अगर आपको खाली ये कॉपी करना है तो सिंपल हम ये भी कॉपी कर सकते हैं। एंड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पहले, एंड एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया है। ओके गाइज, मैंने यहाँ पे सब कुछ कॉपी कर लिया। सिंपल मैं यहाँ पे क्लास पे इनपुट कर दूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रही हैं, हमारी एरर्स आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे क्या है, विजुलाइजर पे एरर्स आ रही हैं, जितने भी ये इंपोर्ट थे उसी पे ही एरर आ रही है गाइस। कॉन्टेक्स्ट की एरर आ रही है, मैंने यहाँ पे तक कॉन्टेक्स्ट क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, हमारी एरर चली गई। फिर क्या है, मीडिया प्लेयर पे आई, मीडिया प्लेयर को मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसकी चली गई। फिर विजुलाइजर पे आ रही है, इसको देखेंगे अभी। फिर यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी, तो हमें मीडिया की क्या करनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, ऐसे ऐड डिपेंडेंसी कर लेंगे गाइस। तो कहाँ चली जाएगी ऐड डिपेंडेंसी, कहाँ होगी गाइस, हमारी जो ग्रेडल बिल्ड मॉड्यूल होता है, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी इस पे। विजुलाइजर की गाइस हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली क्लास। अब आप देख सकते हो गाइस 90% सारी हमारी एरर्स क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। यहाँ बिल्ड की इंपोर्ट कर ली गाइस। अब क्या देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास कितने इंपोर्ट्स हो गए, कॉन्टेक्स्ट का हो गया, मीडिया का हो गया, विजुलाइजर का हो गया, बिल्ड का हो गया। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि बेसिकली हमारी कितनी और इंपोर्ट्स बची थी। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का, विजुलाइजर आर का और बचा है। ओके, ये बेसिकली ये वाला इंपोर्ट बच गया गाइस हमारा, क्योंकि ये कैसा है, जब हमने सिंपल इसे क्या कर सकता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये गाइस मैं पहले भी कर सकता था, सिंपल यहाँ पे मैं इसलिए ऐड नहीं करा। अब गाइस इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ये एरर आ रही है हमारी इंपोर्ट में, वो क्यों आ रही है, क्योंकि जो पैकेज नेम है वो थोड़ा सा क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। ओके, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो कॉम तक, एंड यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो गाइस जो हमारी एरर थी वो क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है। इस चीज़ का गाइस हमेशा ध्यान रखना आप, जो हमारी पैकेज नेम होते हैं, पैकेज नेम बेसिकली एक डायरेक्टरी होती है। ओके, तो अगर कोई एरर आती है या फिर ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें कभी भी टेंशन मत लेना कि क्यों, हमेशा ये सोचना कि अगर हमें क्या होता है, जो हमारा पैकेज होता है वो बेसिकली गाइडेंस सिस्टम होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी आर वाली एरर थी ना वो रिमूव हो गई है। तो बेसिकली गाइस ये गाइडेंस सिस्टम होता है, आपको देखना है कि आपका पैकेज क्या है। तो हमेशा, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा टॉप से कॉपी नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमेशा डिफरेंस होते हैं, तो इसको आप नहीं फॉलो अप कर सकते हर चीज़ एग्जाम्पल नहीं हो। जैसे इसका थोड़ा सा क्या है, हमारा जो यहाँ पे है, जो हमारी एंडिंग पैकेज है वो तो डिफरेंट है, वो सेम है, लेकिन ये वाला पैकेज थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो इस लॉजिक से आपको थोड़ा सा क्या रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा गाइस इसमें दिमाग मानना पड़ता है खुद से। अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो आपकी बहुत सी एरर्स आ सकती हैं। तो ये वाली तो गाइस हमारी हो गई है। हमारे यहाँ पे 5 इंपोर्ट्स थे, पांचों इंपोर्ट्स आ गए हैं। मैंने एक एक करके आपको इसीलिए दिखाया, मैं पांचों कॉपी भी पेस्ट भी कर सकता था, ताकि यहाँ पे ये वाली जो एरर्स होती हैं गाइस आती ज़रूर हैं, एंड फिर आप लोग अटक जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। ओके, इसको विजुलाइजर व्यू को अभी बाद में देखेंगे, एंड पहले ऑफ फाइल्स कॉपी कर लेते हैं अपनी। फिर हमारी कौन सी आ गई गाइस, टेल्ड शेप। ये विजुलाइजर व्यू इसलिए आ रही है क्योंकि इस क्लास का वहाँ पे क्या पैरामीटर क्रिएट हुआ है, तो वो अपने आप फिक्स हो जाएगी जब हम ये कॉपी पेस्ट करेंगे।